नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि काल ब्रह्म ने या कहें कि सर्वोच्च ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से, देवताओं को प्रकाश से और देवताओं के विपरीत शक्तियों को आग से बनाया है। यह भी माना जाता है कि कोई भी आत्मा विकास क्रम में आगे बढ़कर ही पितर, देवी या देवता बनती है। यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में सभी देवता सशरीर धरती पर ही रहते थे और उन्हीं का तब शासन भी था। देवता और असुरों में युद्ध होता रहता था। यह भी कहा जाता है कि उस काल के मनुष्य या देवतुल्य लोगों की औसत उम्र 500 वर्ष की होती थी। यह जानने के बाद अब हम यह जानते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज की मृत्यु का क्या रहस्य है। वेदों में कहा जाता है कि जो भी जन्मा है, चाहे वह मिट्टी का रूप मनुष्य हो, प्रकाश का रूप देवता हो या अग्नि का रूप ब्रह्म राक्षस हो, सभी को मरना है। ये अलग बात है कि कोई 100 वर्ष में मर जाता है और दूसरा जन्म ले लेता है, और कोई 1000 वर्ष तक जिंदा रहने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसी तरह पुराणों में 14 इंद्र की तरह अब 14 यमराज भी हो चुके हैं। वेद और पुराणों की धारणा में बहुत फर्क है। पुराणों के अनुसार बहुत से देवी या देवताओं को सृष्टि संचालन के लिए परमेश्वर ने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए नियुक्त कर दिया था। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है तो विष्णु उसके पालन करता है और शिव सभी संहारक शक्तियों के स्वामी हैं, अर्थात वे मृत्यु और प्रलय के देवता हैं। हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा हमें इस सृष्टि में लाने वाला है, विष्णु पालने वाला है और शिवजी यहाँ से वापस ले जाने वाले हैं। इसी प्रकार यमराज सृष्टि में मृत्यु विभाग के अध्यक्ष हैं। यमराज जी सृष्टि के प्राणियों के भौतिक शरीरों के नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उचित स्थानों पर पहुंचाते हैं और शरीर के हिस्सों को 5 तत्वों में विलीन कर देते हैं। वे मृत्यु के देवता हैं। चित्रगुप्त संसार के लेखा जोखा कार्यालयों को संभालते हैं और यमराज स्वर्ग तथा नर्क के मुख्यालयों में तालमेल भी कराते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज की मौत कैसे हो सकती है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है जिसका मैं यहाँ संक्षिप्त में वर्णन करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। वृद्ध होने पर राजा श्वेत पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को ना कोई रोग था और ना ही कोई शोक था, इसलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी है इसका उन्हें आभास भी नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान तो शिव में लगा हुआ था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के सत्वन से प्रतिध्वनित हो रहा था। आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहते हैं कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूत मृत्यु देव पर डंडे से प्रहार करके उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया और तुम्हारे दूत भी अब तक नहीं लौटे। तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्यु देव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित यमराज हाथ में यम दंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। इधर शिवजी के पार्षद पहले से ही वहां खड़े थे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूत भगवान सूर्य के पास गए और उन्हें जाकर सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहां पर यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की
तब भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थी। भुजाओं में फुफकारते हुए सांपों के कंगन पहन रखे थे। वक्षस्थल पर भुजंग का हार और कर्पूर के समान गौर शरीर पर चिताभस्म का श्रृंगार सुंदर लग रहा था। देवताओं ने कहा, भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं। वे लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की है। इनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अतः सेना सहित इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में ही हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी यही व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राण दान दे दिया। शिवजी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूं। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। प्रसन्न होकर यमराज अपने लोक को चले गए। इसके बाद शिवजी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरद हस्त रखते हुए कहा, आपकी लिंगोपासना धन्य है श्वेत। विश्वास की विजय तो होती ही है। इसके बाद श्वेत मुनि शिवलोक चले गए। यह स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा जी भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु द्वारा परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है। इसीलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।